नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, लगातार हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है और उसमें भी हमारा विशेषण का पार्ट नंबर 2 आ गया है। आज हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्ट नंबर 1 विशेषण का। उसमें सीखा था विशेषण क्या होता है, विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं और विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध होता है और विशेषण हमारे किस किस प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पर कार्य करते हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम विशेषण के प्रकार का सेकंड नंबर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया है सार्वनामिक विशेषण, जो हमारा सबसे पहला नंबर था। उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से तुरंत पहले आकर संज्ञा से तुरंत पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं और उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण। देखिए, परिभाषा लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो बातें लिखूंगा। जिन शब्दों से गुण या दोष, गुण दोष या अवस्था या दशा संबंधी शब्दों का ज्ञान होता है, दशा संबंधी शब्दों का ज्ञान होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक में भी कई सारे प्रकार हैं, इन सबको हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले नंबर है हमारा कालबोधक। देखिए, काल का मतलब होता है समय। अब समय से संबंधित जितने भी हमारे विशेषण आएंगे वो कालबोधक में आएंगे। यदि क्वेश्चन बड़े लेवल में आता है कि मान लेते हैं यहाँ पर कालबोधक की बात करते हैं, जैसे नया, पुराना, मौसमी। ये मौसमी खाने वाली नहीं है भाई, ये है जो मौसम से संबंधित होती है। अगला, पिछला, सांझ या सवेरा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें कालबोधक का ऑप्शन है तब कालबोधक देना है, अन्यथा इससे संबंधित हमारा गुणवाचक विशेषण देना है। सही है दोस्तों। इसके बाद आता हमारा सेकंड नंबर पर रंगबोधक। रंगबोधक में जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञान हो रहा है, रंगों की बात कर रहा है, जैसे लाल, पीला, आदि। अगर क्वेश्चन आता है, जैसे हम बात करें कि अमरूद अंदर से लाल है या पीला है, इस टाइप का, तब ये कहाँ जाएगा? गुणवाचक विशेषण में, उसमें भी रंगबोधक में। अब इसमें तीसरा भी है एक गुणबोधक। गुणवाचक में भी गुणबोधक है हमारा। गुणबोधक में आता है अच्छा, बुरा, भला, और आता है इसमें झूठा, सच्चा, पापी आदि। इसके बाद आता हमारा फोर्थ नंबर दिशाबोधक। देखिए, बात करें हम दिशाओं की, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी या हमारा पूर्वी। एक और आता है हमारा इसमें आकार बोधक। आकार बोधक में दोस्तों आते हैं हमारे मोटा, पतला, सुडौल, नुकीला इत्यादि। हमारा गुणवाचक लगभग
5 या 6 पॉइंटों पर ही पूरा हो जाता है। इससे अगला हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिकल, जिसमें संख्याएं होती हैं। विशेषण शब्द में संख्याएं होती हैं। देखिए उसमें क्या क्या होता है, उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। हमारा 3rd नंबर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, परिभाषा जानने की, परिभाषा याद करने की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। जिन शब्दों से हमें यह पता लगे कि ये संख्या दर्शा रहे हैं तो वह ऐसे शब्द हमारे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। और इसके भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमारे आते हैं जैसे 10 लोग, ऐसी संख्या जिससे हमें कन्फर्म पता लग जाए, कन्फर्म, बिल्कुल श्योर कि ये संख्या कितनी है। जैसे 5 सेब, 2 केले, इस टाइप के जितने भी हमारे निश्चित संख्या वाले होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ इनकी, लोगों की, व्यक्तियों की, सेबों की, फलों की संख्या कितनी है, तो उन्हें कहते हैं हम निश्चित संख्यावाचक। इसमें भी 2-3 प्रकार हैं हमारे। 2-3 प्रकार क्या क्या हैं? एक तो गणनावाचक है। गणनावाचक उन्हें कहते हैं जो गणनीय हो, जिनको गिना जा सके, काउंटेबल, जैसे 1, 2, 3 या 8, 10, 11, 12 जो भी है। आगे हमारा 6 नंबर है, इसमें हमारा क्रमवाचक। क्रमवाचक में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक और प्रकार है इसका आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में आता है जैसे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना आदि। एक और आता है इसमें हमारा समुदायवाचक, जिससे पता लगे कि संख्या समुदाय में है, 2, 3, 4, 5, इस टाइप के। ये हुआ हमारा निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक। और इसी में एक प्रकार और है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित में देखिए ऐसे शब्द जिनसे हमें किन्हीं वस्तुओं की, व्यक्तियों की संख्या का निश्चित बोध न हो, निश्चित बोध न हो, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जैसे कई लोग, कुछ सेब इत्यादि। इनसे बनने वाले सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, पार्टी में कई लोग मौजूद थे। अब क्या है यहां पर? कई लोग, कई क्या है हमारा विशेषण और लोग क्या हमारा विशेष्य। इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि उपयुक्त वाक्य में कई जो शब्द है हमारा वह क्या है, तो वह क्या है? विशेषण। दूसरी बात अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरी बात संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए इसका एक और प्रकार बचा है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण
चलिए दोस्तों देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। 4 नंबर परिमाणवाचक। देखिए परिमाण क्या होता है, सबसे पहले हमें परिमाण को जानना है। कुछ स्टूडेंट्स इन दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज परिमाण या परिणाम। अब देखिए परिणाम को हम कह देते हैं रिजल्ट, कह देते हैं कि हमारी अभी परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। और परिमाण जो होता है वो होता है क्वांटिटी, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको मात्रा। मात्रा। अब ये जो हमारा परिमाणवाचक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञान हो, मात्रा वजन में हो, लीटर में हो, किलो में हो, इस टाइप से, उसको क्या कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। अब हमारा इसमें भी दो प्रकार हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। एक है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हम किसी वस्तु की मात्रा को बिल्कुल कन्फर्म एक डिजिट में देखेंगे, कन्फर्म तौल में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम 10 किलो गेहूं, 5 किलो घी, यहां पर 10 किलो, यहां पर 5 किलो, और कह सकते हैं जैसे 5 लीटर तेल। इस प्रकार की जो संख्या है वह निश्चित है, और परिमाण में वही आए हैं जो तोले जा सके हों या नापे जा सकते हों, उनको हम परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में रखते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में, कभी कभी अंतर नहीं कर पाते। जैसे अभी पीछे आया था कई लोग, कुछ लोग, देखो लोगों को हम नहीं तोल सकते, और यहाँ पर गेहूं, और दूसरी बात एक चीज और है, जो हमारा मापक, जो हमारा मात्रक होता है वह भी इसके साथ जुड़ा होता है। अनिश्चित संख्या की, अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें, जैसे थोड़ा दूध, कुछ पानी। यदि इससे संबंधित एक वाक्य की बात करें, जैसे मम्मी ने बच्चे को थोड़ा दूध दिया, थोड़ा दूध दिया, हमें पता नहीं है कि वह 1 गिलास था या आधा लीटर था या 1 लीटर था, तब ऐसी संख्या, और इतना भी आता, इतना और उतना, ये भी शब्द इसी में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चौथा प्रकार भी कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं, कुछ बुक्स और कुछ हमारे हिंदी के जो कवि हैं उन्होंने 5वां प्रकार भी बनाया है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक शब्द से बात आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नियम से बने हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नियम से बने हैं और वो विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने सीखा है व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं, या तो किसी मनुष्य का नाम हो, या किसी विशेष नाम, जैसे पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम हो, या फिर शहरों के नाम हो। अब यहाँ पर एक शहर का नाम ले लेते हैं, जैसे शब्द लिया हमने बनारस, एक लिया इलाहाबाद, एक लिया मुरादाबाद। अब ये तीनों शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाएंगे। यदि हम देखिए हम किसी शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़ दें तब वह हमारे विशेषण बन जाते हैं, और सभी में प्रत्यय जोड़ा नहीं जाता, सभी में नहीं जोड़ा जाता। अधिकतर 90% शब्दों में प्रत्यय जोड़ा जाता है, कुछ शब्द थोड़े से अलग नियम के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको भी सिखाएंगे हम। आरोह में इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं।
कि ये शब्द विशेषण है या विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बताइए। संख्या के नियम से बनने वाला विशेषण क्या होगा? इस टाइप के जो शब्द आते हैं दोस्तों हमारे विशेषण में आते हैं और हम यहां पर सारे कंप्लीट कराएंगे। देखिए बनारस से बना, अगर हम कर दे बनारसी या वाराणसी, एक ही बात है, बनारसी साड़ियां, तब यह साड़ियों की विशेषता बता रहा है। अब इलाहाबाद कर दें हम इलाहाबादी, यहां कर दें हम अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, ये बनारसी साड़ियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मुरादाबादी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही विशेषण हो, इसमें कई सारे विशेषण हैं, एक एक वाक्य में कई कई सारे विशेषण हैं। इनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार विशेषण छांटे जाते हैं और कौन से शब्द में एक वाक्य में दो या दो से अधिक विशेषण हो सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का शब्द आता है तो यहाँ पर इस प्रकार अंडरलाइन होगा कि यहाँ पर बनारसी शब्द क्या है, तब ये क्या है? विशेषण। और कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए सुंदर भी एक विशेषण है। यदि हम बात करें यहाँ पर एक वाक्य में कितने विशेषण हैं? 2, बिल्कुल हैं 2। और ये क्या है? हमारा बहुत परिविशेषण है। साड़ियां क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। इस प्रकार हम एक एक शब्द को अगर निकालें तब हम विशेषण विशेष्य छांट सकते हैं। इसी शब्द प्रकार इस शब्द की बात करें, यह हमारा विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। अमरूद क्या है? विशेष्य है। मीठे, देखिए अमरूद की भी एक विशेषता बताई जा रही है। इसके अलावा अमरूद की 2 विशेषताएं हैं यहाँ पर, इलाहाबादी, सबसे पहली बात इलाहाबादी विशेषता, और दूसरी बात है हमारा मीठे, और ये क्या हमारा? ये भी विशेषण है। मुरादाबादी बिरयानी, ये हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण हुआ। बहुत स्वादिष्ट होती है, ये हमारा विशेषण हुआ, और ये हमारा परिविशेषण हुआ। बिरयानी क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सारे विशेषण कंप्लीट कर लिए हैं। अब विशेषण में कुछ अवस्थाएं और आती हैं, उनको और सीख लें, जो हमने लगभग 10th क्लास में सीखा था, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। इंटर में सीखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ 10th में सीखा होगा, कुछ ने 8th में सीखा होगा। डिग्री अर्थात अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। अब देखिए डिग्री में हमने सीखा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और यहां पर हम सीखेंगे सबसे पहली हमारी प्रथम अवस्था, दूसरी है हमारी उत्तर अवस्था, तीसरी है हमारी उत्तम अवस्था। ये हमारी डिग्रियां होती हैं। प्रथम अवस्था को हम यहां पर मूल अवस्था भी कहते हैं, और इंग्लिश में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब क्या होता है? जब कभी किन्हीं एक की बात चल रही हो और उसकी मूल अवस्था की बात चल रही हो, तब वह क्या कहलाएगी? मूल अवस्था अर्थात पॉजिटिव। जैसे हमने लिखा शब्द लघु। उत्तर अवस्था में लघु शब्द में आधा तय और रह और जुड़ जाता है, लघुत्तर। उत्तम अवस्था में लघुत्तम। बहुत ही इजी है। यदि जैसे हमने इंग्लिश में सीखा है गुड, बेटर, बेस्ट, उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी अवस्थाएं होती हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इतना जरूरी नहीं है इसको सीखना। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं बड़े लेवल के एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों विशेष्य और विशेषण से।
एक शब्द लिखा हुआ होगा और उसमें पूछा जाएगा क्या यह विशेषण है या विशेष्य है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन होगा, एक 4 शब्द लिखे हुए होंगे और चारों में पूछा जाएगा इनमें से विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। देख लेते हैं 1-2 शब्दों को। जैसे हमारा कथन विशेष्य है, यदि हम इसकी बात करें तो कथित शब्द हमारा विशेषण हो जाएगा। शब्द हमारा अपमान, अपमान हमारा विशेष्य है और विशेषण हो जाएगा अपमानित। अपमानित। शब्द हमारा मृत्यु विशेषण विशेष्य है और शब्द हमारा मृत्य ये विशेषण हो जाएगा। बहुत कम ही अंतर रह जाता है इनमें। जैसे हमारा शब्द है रक्षा, हमारा विशेषण हो जाएगा रक्षक। इससे संबंधित हम पूरा एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। और देखिए अव्यय जो शब्द होते हैं हमारे, अव्यय जो शब्द होते हैं जैसे नीचे है, ऊपर है, भीतर है, बाहर है, ये सब अव्यय होते हैं। इनमें कुछ प्रत्यय हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं तब ये हमारे विशेषण बन जाते हैं। जैसे निचला, ऊपरी, भीतरी, बाहरी, इस टाइप से विशेषण बनते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन कहां से आता है, किस प्रकार आता है। मान लेते हैं यहां पर 4 शब्द रखे हैं, 4 शब्द रखे हैं और एक में यहां पर रखा हमारा, हम लेते हैं यहां पर क्रोध। अब क्वेश्चन ये आया दोस्तों, क्वेश्चन ये आया निम्न शब्दों में विशेषण बताइए। विशेषण बताइए, विशेषण बताना हमें, विशेषण बताना। अब देखिए कैसे हमें, यदि इन शब्दों को बनाने का तरीका अगर सीखा है, विशेष संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है, अव्यय से विशेषण कैसे बनता है, इन शब्दों को हमने जाना है, तब हम इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। और मैक्सिमम RO और ARO में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। देखिए कथन से हमने कथित विशेषण बनाया था, यहां पर अपमान से अपमानित बनाया था, और यहां पर एक क्रोध शब्द है, क्रोध से क्रोधित बना सकते हैं हम। तो हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कथित। तो चलिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम आपके साथ मेहनत लगातार कर रहे हैं उसी प्रकार आप हमें उसी मेहनत का हमें रिजल्ट दें और एक अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई होकर हमारा भी नाम रोशन हो जाए आपके साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए